अरिहन्ताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् अरिहन्ताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मिला है शरणाली लो अरिहंतों का क्यों करता व्यर्थ झमेला है ये प्रभु सुमिरन की बेला है अरिहंताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्जायनम् नमो लोये सभी साधुनम्। सभी को जय जिनेन्द्र। और सबसे पहले हमारे आज के आध्यात्मिक गुरु जीतू भाई जी को सादर वंदन और अभिनंदन, जैन फाउंडेशन की ओर से भी और हम सभी की ओर से जिनके वो गुरु हैं और जिनके साथ हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो समय सार की पिछली कक्षा में जो हमने जाना था और बाकी भी कक्षाओं में, जैसे कि समय का अर्थ गुरुजी ने बताया था कि समय का अर्थ यहाँ पर आत्मा से है, स्व से है। और सब जब मनुष्य इस स्व और इस पर यानी इस आत्मा और इस शरीर यानी जड़ और चेतन, इनमें भेद नहीं कर पाता है, इसको अनुभूत नहीं कर पाता है, तब तक वह अज्ञानी रूप में है। और जैसे ही वह इस भेद को समझ जाता है, जैसे ही वह भेद करने लग जाता है, उसको अनुभव करने लग जाता है। बात सिर्फ गाथा पढ़ने की भी नहीं है, बात सिर्फ ज्ञान को याद करने की नहीं है, बात ज्ञान को अनुभूत करने की है। जैसे जैसे जीवन में हम इस अनुभूति को पाने लगते हैं कि नहीं, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं, तब जाकर के जितने भी हमारे जो रागादिक भाव हैं, जो अज्ञानता है, वह जैसे जैसे हमसे दूर होती है, वैसे वैसे आत्मा शुद्ध और निर्मल होती चली जाती है। निश्चित ही वह आत्मा का अपना स्वरूप है, शुद्धता उसका स्वरूप है। लेकिन कषायों के कारण, संसारी जीव जो हम कहते हैं, इन कषायों के कारण ही है। और वो कषाय जैसे जैसे नष्ट होते चले जाते हैं, जैसे जैसे उनका क्षय होता है, और उनका क्षय होता है हमारे अनुभव से, हमारे तप से और हमारी साधना से। तो इसी के साथ मैं मंच सौंपती हूँ। और इसमें उन्होंने पिछले में संयोग और वियोग की बात भी बताई थी कि संयोग और वियोग जो खुश और दुखी करने वाला है, वास्तव में देखा जाए तो एक नदी के दो पाटों की तरह ही है। और हम इन दो पाटों से होकर गुजरते हैं, अपने अपने हिसाब से दुखी और सुखी होते रहते हैं, क्योंकि हम अज्ञानी स्थिति में हैं, अज्ञान की स्थिति में है, मूढ़ता की स्थिति में है। और उस मूढ़ता को किस तरह हम दूर कर सकेंगे, वो रास्ता बता रहे हैं हमारे गुरुजी समय सार के माध्यम से। समय सार जो कि कुंद कुंदाचार्य जी का एक महान ग्रंथ है, आत्मा और शरीर के भेद को बताने वाला एक विज्ञान है, एक साइंस है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः। और गुरुजी, आपको सौंपती हूँ मंच। प्रणाम। आपने बहुत ही अच्छी तरह भूमिका बनाई है। हम पिछले कई सप्ताहों से कुंद कुंदाचार्य जी विरचित समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सुयोग है कि हमें इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने का मौका मिला है। समयसार ग्रंथ में आत्म तत्व को पहचानने की, आत्म तत्व का स्वरूप जानने की, उसकी अनुभूति करने की कला हमें प्राप्त होती है। ये बात सही है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति दुष्कर है, बहुत ही दुष्कर है। और ये आत्मज्ञान की साधना करते करते बीच में
अनेक अवरोध भी आते हैं। उन अवरोधों को पार करके बहुत कम आत्माएं ऐसी होती है जो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाती हैं। आज सुबह जब मैं स्वाध्याय कर रहा था तो एक कहानी पढ़ी। कहानी बुद्ध की है, बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ी हुई है। कोई एक साधक बुद्ध के पास से गुजर रहा था। जब उसने बुद्ध की तरफ दृष्टि डाली तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको लगा कि ये कोई दिव्य पुरुष है, कोई दिव्य आत्मा है, वो इस भूमि पर अवतरित हुई है। वो गया, वंदन किया और उसने कहा कि क्या आप इंद्र हो? मैं संसार में बहुत जगह पर घूमा हूं, किंतु आपके जैसा दिव्य स्वरूप मैंने किसी का देखा नहीं है। मैं ये नहीं समझ पाया हूं कि आप इतने अद्भुत रूप के स्वामी कैसे हो गए। मुझे लगता है कि आप इंद्र हो। क्या आप इंद्र हो? बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं इंद्र नहीं। तो उसने कहा कि क्या आप देव हो? तो उसने कहा कि ना, मैं देव भी नहीं हूं। उनको और आश्चर्य हुआ कि किसी आदमी का, किसी मनुष्य का इतना अद्भुत स्वरूप कैसे हो सकता है। उसने कहा कि क्या आप किन्नर हो? किन्नर एक जाति है जो रूप में अत्यंत सुंदर होती है। उनको देख करके मनुष्य लोक के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किन्नर यानी किम पुरुष भी नहीं हूं। तो उसने कहा कि क्या आप चक्रवर्ती हो? बुद्ध ने थोड़ा स्मित करके कहा कि मैं किसी खंड का स्वामी नहीं हूं, इस संसार के किसी भी देश का भी स्वामी नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि तो क्या आप राजा हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं राजा भी नहीं हूं, मैं तो यहाँ बैठा हूं। तो उन्होंने कहा कि तो क्या आप मनुष्य हो? तो बुद्ध ने कहा कि ना, मैं मनुष्य भी नहीं हूं। तो उनको और आश्चर्य हुआ, अति आश्चर्य हुआ। आप देव भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, तो क्या हो आप? मेरी जिज्ञासा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या हो। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं बुद्ध हूं। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जो जग गया है। जो जागा है वही बुद्ध है। जो सोया हुआ है वह मूढ़ है, वो मोह में ग्रसित है। श्रमण भगवान महावीर जब छतमस्त अवस्था में विचरण कर रहे थे तो विचरण करते करते एक जंगल में पहुंचे थे। वहां चंड कौशिक ने दंश दिया था और दंश दिया तब श्रमण भगवान महावीर ने एक ही बात कही थी कि बुच्छ बुच्छ चंड कौशिक, हे चंड कौशिक, तू बुद्ध हो। ये तू जो मान रहा है कि मैं सभी को पराजित कर सकता हूं, इस सृष्टि में मेरा विष किसी को भी जीने नहीं देता है। श्रवण भगवान महावीर ने और कुछ भी नहीं कहा था। बुच्च बुच्च चंड कौशिक, इतने तीन शब्द कहे थे। ये शब्द सुनकर के चंड कौशिक को लगा कि मैं क्या अभी तक सोया हुआ हूं। उसका चिंतन होता है, जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, वो विनम्र हो जाता है, वो चला वहां से चल निकलता है, अपने बिल में प्रवेश कर देता है। लेकिन उनको ये लगा, अब देखिए बुद्ध प्रबुद्ध ज्ञानी होने के बाद चिंतन में कितना अधिक परिवर्तन आ जाता है।
उसको ये लगा कि मैं अपनी बिल में जाऊंगा, बिल में ही रहूंगा, तो मेरी आंखों में जो विष है उस विष से किसी की भी मृत्यु नहीं होगी। मेरा जन्म ही ऐसी विचित्र जाति में हुआ है, लोग मुझे देखते ही डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं, भले ही सांप निर्विष हो, पर जाति इतनी भयंकर बन गई कि लोग निर्विष सर्प को देखकर भी भागते हैं। परंतु मैं तो दृष्टिविष सर्प हूं, मेरी दृष्टि में विष पड़ा हुआ है। मैं जहां जहां दृष्टि डालता हूं वहां वहां लोग मरने लगते हैं। तो मैं बिल में तो चला जाऊंगा, लेकिन लोग ये सोचेंगे कि ये बिल में से कभी भी बाहर निकल सकता है। इसलिए मैं न बिल में रहूंगा न बिल के बाहर रहूंगा। मेरा मुंह तो बिल के अंदर रहेगा, शरीर बिल के बाहर रहेगा। और उसने इस प्रकार अपना आधा शरीर बिल के अंदर और आधा शरीर बिल के बाहर रख करके वहीं स्थिर हो गया। श्रमण भगवान महावीर विचरण करते हुए जंगल से बाहर आ गए। लोगों का आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ, न भूतो न भविष्यति, आज तक कभी नहीं हुआ। जितने लोग जंगल में गए थे वो सब लौटे नहीं है, और ये वापस लौट आए। क्या वो सर्प मृत्यु प्राप्त करके स्वर्गलोक में बस गया या नरक में चला गया, क्या हुआ? किसी साहसिक ने ये सोचा कि मैं देख आऊं। देखने गया, वहां देखा उन्होंने, तो बिल के अंदर आधा शरीर है, बिल के बाहर आधा शरीर है। उसको भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने गांव में जाकर के ये कहा कि भाई सर्प तो वहां है, लेकिन वो इस तरह से पड़ा हुआ है। लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि शायद श्रमण भगवान महावीर के संपर्क में आने से उन्होंने अपने जीवन में किसी को विष दे करके मारने की प्रवृत्ति बंद कर दी लगती है। अब वो क्षमावान हो गया है, क्षमाशील हो गया है। धीरे धीरे लोगों में ये बात फैलती गई। सब लोगों ने जंगल में जा करके अलग अलग जो औषधि वगैरह लानी थी वो लाने लगे। वहां उन्होंने भी सर्प को देखा। तब उनको लगा कि ये सर्प तो अब महात्मा बन गया है, उनकी पूजा करनी चाहिए। लोग दूध लेकर गए, कोई दही लेकर गया, कोई शक्कर लेकर गया, कोई लड्डू लेकर गया। लोगों ने सोचा कि इसकी पूजा करनी चाहिए, पूजा करने लगे। जब ये सारी वस्तुएं सर्प पर चढ़ाई तो चींटियां आने लगी। चींटियों ने ये चंड कौशिक का शरीर चलनी जैसा एक जगह से निकल करके शरीर के दूसरे भाग में निकलने लगी। ये चींटियां तो पूरा छलनी बना दी शरीर को। तब भी वो चंड कौशिक जो अत्यंत क्रोधायमान था, अत्यंत क्रोधी था, वो ये सोचने लगता है कि मेरे शरीर को हिलाऊंगा मैं तो चींटियां मर जाएंगी, इसलिए मुझे अब हिलना भी नहीं है। वो शांत रह करके सारा कष्ट सहने लगा। बुद्ध होने से, ये बुद्ध प्रबुद्ध ज्ञानी जागृत होने से इतना परिवर्तन हो गया। जो पहले किसी को देखने की चेष्टा नहीं करता था, देखते ही उनको मार डालता था, वो अब किसी को देखने की आंखों में जो विष है उस विष से कोई अन्य को पीड़ा ना हो। ये बुद्ध प्रबुद्ध का अर्थ है। और यहाँ कुंदकुंदाचार्य जी हमें जो 22वीं गाथा है, उस 22वीं गाथा में कहते हैं कि एयम तो असंभुदम आदवियपम करेदि सम्मूढ़ो। ये सम्मूढ़ शब्द का अर्थ समझने के लिए मैंने यहाँ बुद्ध और श्रमण भगवान महावीर की जीवन की घटना को आपके सामने रखा है। बुद्ध प्रबुद्ध जागृत
हो जाने से जीवन में परिवर्तन आ जाता है, दिशा बदल जाती है, दशा बदल जाती है, अपने आप को, खुद को देखने लगता है। यहाँ जब तक मूढ़ है, सम्मूढ़ शब्द का प्रयोग किया है आचार्य श्री। सम्मूढ़ शब्द का अर्थ करके ये बताते हैं कि बहुत गहरी मोह की निद्रा में ये सोया हुआ है। यह जीव मोह की अत्यंत गहरी निद्रा में सोया हुआ है, और उसके लिए शास्त्रों में ये भी कहा कि हम अपने आप को भूल गए, स्व का बोध ही नहीं है हमें। हम ये जानते हैं कि मैं यह हूं, मेरा नाम यह है, मेरा शरीर ऐसा है, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरे वस्त्र, मेरे पात्र ऐसे हैं, लेकिन मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है? स्वस्वरूप का बोध नहीं है। स्वस्वरूप का बोध नहीं होने का मुख्य कारण है वो सम्मूढ़ है, अत्यंत मूढ़, बहुत ही मूढ़ता अंदर पड़ी हुई है। उस मूढ़ता को, उस मोह की जो कालिमा है, उस कालिमा को दूर करना है। जब तक उस कालिमा की दूरी नहीं होगी, उसको दूर नहीं करेंगे, तब तक निज स्वरूप का बोध नहीं हो सकता है। निज स्वरूप, अपने स्वरूप का हमें बोध करना है। तो देवचंद्र जी भी एक अध्यात्म पुरुष हो गए। उन्होंने बहुत गहरी बातें की है। उन्होंने ये कहा कि हूं छोड़ी निज रूप, रम्यो पर पुद्गले। मैंने अपने स्वरूप को छोड़ करके मैं खिलता रहा, किसमें? परपुद्गल में। जो स्व नहीं है, ऐसे परपुद्गलों में अत्यंत रुचि, अत्यंत रस लेकर के मैं उसमें खेलता रहा, मुझे आनंद आता रहा। मुझे ऐसा लगा कि यह खेल खत्म ही ना हो, खेलता रहूं, खेलता रहूं, खेलता रहूं, ये भाव लेकर के चला। और ये कहते हैं कि विषय और विषयों की तृष्णा के जल में, विषयों की तृष्णा, उसका जो जल, तृष्णा का जल, उसमें मैं बहुत ही स्नान करता रहा, मुझे आनंद आता रहा, कि मुझे लगा कि यही मेरे लिए जीवन है, मैं उसी में आनंदित हूँ, नाचता रहा। विषयों के रूप के साथ, विषयों के स्वरूप के साथ यह जीव नाचता रहा। इसलिए कहते हैं कि जो अभी हमारा दुख है, वो दुख का कारण क्या है? निज स्वरूप का भान नहीं है, वो तो है ही है। निज स्वरूप का जो सबसे बड़ा बोध न होने का कारण जीव को नुकसान हुआ है, वो नुकसान की बात हम यहाँ करने जा रहे हैं। और कुंद कुंदाचार्य जी यही बात ये 3 गाथाओं में समझा रहे हैं। ये 3 गाथाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और उसका बार बार चिंतन करना चाहिए कि हम किस तरह से अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अहम एदम, इदम महम, अहम एदस्सेव होमि, मम एदम, अर्णम जम परदव्वम सचित्ता सचित्त मिस्सम वा। जो परद्रव्य है, पुद्गल है, उस पुद्गल को, परद्रव्य को 3 भागों में बेच बेच दिया है, मतलब 3 भागों में विभाजित कर दिया है। जो परद्रव्य है वो सचित्त भी हो सकता है, अचित्त भी हो सकता है, सचित्ता सचित्त यानी मिश्र भी होता है। उस परद्रव्य में
आज तक, अभी तक, इस क्षण में भी मैं ये मानता रहा हूं कि यह परद्रव्य मैं हूं और परद्रव्य मेरा है। मैं और मेरे के बीच में यह फंसा है जीव। इसीलिए हमने बहुत पहले एक आनंदगंज जी के स्तवन की कुछ पंक्तियों का उल्लेख किया था, और उस पंक्ति में ये कहा था, आनंदगंज जी ने ये कहा था कि आत्म बुद्धे हो कायादिक ग्रह्यो बहिरात्मा अघरूप। मैं जो अभी देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं? जो अंदर पड़ी हुई विषयों की तृष्णा को खोज रहा हूं। उस तृष्णा के कारण मेरी दृष्टि जहां जानी चाहिए वहां जाती नहीं है। कोई एक चमार जब निकलता है, रास्ते से गुजरता है, मॉलों में घूमता है, खरीदी करने निकलता है, तो क्या देखता होगा? बहुत सहज बात है कि जो चमार है वो केवल और केवल मात्र दूसरे लोगों के जूतों को ही देखेगा और कुछ नहीं देखेगा। वो दूसरे लोगों के साथ संबंध भी जूतों के कारण ही करेगा। वो देखेगा कि इस कौन सी मेक का जूता पहना है। उससे उनका अनुमान लगा लेता है कि ये आदमी धनवान है, गरीब है, या सामान्य साधारण कोटि का है। उसके सारे स्वरूप का बोध केवल जूते से लगा लेता है। किसी का जूता टूटा हुआ, बहुत गंदा है, और फिर भी वो पहन करके घूमता है, तो उनको ये पता चल जाता है कि इस आदमी के पास पैसे नहीं है, या पैसे होते हुए भी अच्छी चीज खरीद करना नहीं चाहता है। तो मतलब कि उनके साथ संबंध करूंगा तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा, ये मेरी मति भ्रमता होगी। और जिसके मूल्यवान जूते को देखता है तो उनको लगता है कि ये आदमी बहुत धनवान है, उनके साथ मैं संबंध बनाऊं, उनको मैं ये और महंगे जूते दिला सकता हूं। कोई दूसरा आदमी है जो कपड़ा सिलने वाला है, कपड़ा बनाता है, वस्त्र बनाता है, उन वो जब निकलता है तो उनकी दृष्टि केवल लोगों के वस्त्र पर ही जाएगी, उनकी दृष्टि जूते पर नहीं जाएगी। वो केवल दूसरे लोगों के जूतों वस्त्रों को देखेगा कि इनके वस्त्र ऐसे हैं, इनके वस्त्र ये बढ़िया है, ये खराब है, ये फटा हुआ है, ये बराबर नहीं है। तो जो कपड़ा बनाने वाला है, वस्त्र बनाने वाला है, उनकी दृष्टि केवल और केवल वस्त्र पर जाती है। तो अंदर जिसकी चाह है, अंदर जिसकी आसक्ति पड़ी है, अंदर जिसका बोध पड़ा हुआ है, वही चीज हम देखते हैं। कोई भूखा आदमी रास्ते से गुजरता होगा तो उनकी दृष्टि केवल और केवल रेस्टोरेंट को ही देखेगी। रास्ते से गुजरते हुए वो सोचता होगा कि भाई आज तक मैं इस रास्ते से हजारों बार गया हूं, लेकिन मैंने कभी रेस्टोरेंट देखी भी नहीं थी। दूसरा आदमी उनको कहेगा कि अरे भाई ये तो सालों से यहाँ है। सालों तक नहीं देखी, उसका कारण ये था कि भूख नहीं थी अंदर। तृप्त होकर के घर से निकलता था, और तृप्ति होने के कारण रेस्टोरेंट दिखाई नहीं देती थी। आप भी कभी प्रयोग करके देखिए कि आप एकदम तृप्त होकर के निकलिए तो आपको रास्ते में अच्छे से अच्छी रेस्टोरेंट भी नहीं दिखाई देगी, और आप भूखे होकर के निकलिए तो आपकी दृष्टि केवल और केवल रेस्टोरेंट पर जाएगी।
मतलब अंदर जो भाव पड़ा हुआ है, अंदर जो विचार पड़े हुए हैं, वही चीज हम देखते हैं। अंदर आत्मज्ञान की इच्छा नहीं पड़ी है। अंदर यदि आत्मज्ञान की इच्छा तीव्र बन जाए तो हम आत्मा को देखने लगेंगे। आनंद गंज महाराज एक जगह कहते हैं कि दौड़त दौड़त दौड़ियो जेती मननी हो दौड़ जिनेश्वर। हे जिनेश्वर परमात्मा, हे भगवान, मैं दौड़ा, बहुत दौड़ा। मेरे मन की जितनी गति है उतनी गति से मैं दौड़ा। इस संसार में सबसे ज्यादा गति तो मन की है। जितनी तीव्र गति मन की है, उससे अधिक तीव्र गति किसी और की नहीं है। मैं एक क्षण में मन से अमेरिका जा सकता हूं, एक एक क्षण में मेरू पर्वत पर जा सकता हूं, एक ही क्षण में मैं समुद्र के तल तक पहुंच जाता हूं। इतनी तीव्र गति मन के सिवाय किसी और की नहीं है। साधक जब जागृत हो जाता है तब उनको पता चलता है कि मैंने क्या कर दिया। मुझे जो अवसर मिला था, मुझे जो एक समय मिला था, उस समय का मैंने कैसे उपयोग किया, मैं क्या कर रहा हूं। दौड़त दौड़त दौड़ियो जेती मननी हो दौड़ जिनेश्वर। मैं दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। जितनी दौड़ मन की थी, जितनी गति मन की थी, उतना मैं दौड़ा, किंतु कुछ भी नहीं मिला। हाथ तो आज भी खाली ही खाली है। और मैं दौड़ा था लेने के लिए, कुछ भी हाथ में नहीं आया। इसलिए कहा है कि एयम तु असंभूदम आदवियपम करेदि सम्मूढ़ो। अब कहते हैं कि ये सारे विकल्प क्यों होते हैं मन में। आत्म विकल्प, अपने मन के, अपने खुद के विकल्प क्यों होते हैं। करेदि करता है कौन, सम्मूढ़ो। सम्मूढ़ जो मोह से ग्रसित है, जो मूढ़ है, जो अप्रतिबुद्ध है। अप्रतिबुद्ध, बुद्ध शब्द लीजिए। बुद्ध शब्द की इतनी बड़ी विवेचना की, बुद्ध के दृष्टांत से बात कही कि बुद्ध ने खुद को बुद्ध कहा। मनुष्य भी नहीं कहा, इंद्र भी नहीं कहा, चक्रवर्ती भी नहीं कहा, केवल ये कहा कि मैं बुद्ध हूं, मैं जाग गया हूं। अब मुझे पता चला है कि यह देह नहीं हूं मैं, देह तो कहीं और छूट गया है। मैं देह में रहता हूं लेकिन देह मेरा नहीं है, ये मैं जान चुका हूं। आज तक मुझे ये लगता था कि मैं ही देह हूं, देह ही मैं हूं। इसलिए पहले की दो गाथाओं में बहुत स्पष्ट कहा कि मैं यह हूं या यह मेरा है, ये मेरा था या अथवा ये मेरा, मैं ऐसा था, यह मेरा होगा या मैं ऐसा, यह पदार्थ मेरा होएगा। भूतकाल के विचार, भविष्य काल के विचार और वर्तमान के विचार को यहाँ स्पष्ट किया है कि ये सब आत्मविकल्प, मतलब कि ये सारे मन में होने वाले विकल्प कौन करता है, क्यों करता है। तो कहते हैं कि असद्भूत, जो सद्भूत नहीं है, जो सही नहीं है, जिस विकल्पों में कोई अर्थ नहीं है, कोई वजूद नहीं है, ऐसे विकल्प मैं करता रहता हूं, वो मेरी मूढ़ता की निशानी है। परंतु जो भूतार्थ,
मतलब कि जो सद्भूत, जो वास्तविक पदार्थ के स्वरूप को जानता है, वह असमूढ़ है, प्रतिबुद्ध है। ऐसा प्रतिबुद्ध कभी भी इस प्रकार का विकल्प करेगा नहीं, इस प्रकार के विकल्प को वो अपने जीवन में स्थान नहीं देगा। ये सारे विकल्प तो मूढ़ चित्त वाले को होता है। जो मूढ़ चित्त वाले हैं वही ये मानता है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, मैं ऐसा था, मेरा ऐसा था, मैं ऐसा होऊंगा, मेरा ऐसा होएगा। इस प्रकार के विचारों का आधार कोई है तो वो मूढ़ता है। इसलिए भूल जो है वो कहाँ से आई? दुखी है आज हम, वो दुखी होने का मूल कारण क्या है? तो आत्म स्वरूप का ज्ञान ही मूल कारण है। हम सुन तो लेते हैं, कितनी सरल बात है कि आत्म स्वरूप का ज्ञान या परस्वरूप में आत्मबुद्धि, यही विपर्यास यानी विपरीत अवस्था है, उल्टी अवस्था है। चमार जैसे जूतों को देखता है, कपड़े सिलने वाला दर्जी होता है, वो केवल वस्त्रों को देखता है। भूखा आदमी केवल रेस्टोरेंट को खोजता है। उसी प्रकार यहाँ कहा कि जब तक आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, पर वस्तु में ही आत्मबुद्धि कर रहा है, उस वही विपर्यास, वही भ्रम है, वही गलती है। उस गलती के कारण अपने स्वरूप को, खुद खुद के स्वरूप को भूल चुका है, बहुत दूर निकल चुका है, स्व से बहुत दूर पहुंच गया है। इसलिए सिद्धर्षि गणि ने एक बहुत अद्भुत कथा लिखी, जिसकी हम कई बार जिक्र करते हैं, उसके बात करते हैं। उस ग्रंथ का नाम है उपमिति भव प्रपंचा कथा। उस उपमिति भव प्रपंचा कथा के प्रथम चैप्टर में एक अद्भुत पात्र का निर्माण किया है। हालांकि कथा तो पूरी की पूरी काल्पनिक है, लेकिन अद्भुत कथा है जिसमें तत्व ज्ञान को संजोया है, सिद्धांत को संजोया है। और इसलिए जो उपमिति भव प्रपंचा कथा को जानता है, सुनता है, समझता है, उनको सिद्धांत का बोध बहुत जल्दी होने लगता है। इस संसार की बात करने वाले उसके रहस्य को न जाने तो हमेशा गलती ही करता रहेगा। तो प्रथम प्रकरण में सिद्धर्षि गणि ने एक अद्भुत पात्र की कल्पना की है, जिसका नाम है निष्पुण्यक। मतलब पुण्य रहित, निष्पुण्यक यानी पुण्य रहित, जिसके पास पुण्य की पूंजी नहीं है, पुण्य नहीं है। जो निष्पुण्यक है वो जहां भी जाएगा उनको दुख ही दुख मिलेगा, उसको पीड़ा ही पीड़ा मिलेगी। घूमता है, बहुत घूमता है, भूख लगी है, खाने के लिए भीख मांगता है, लेकिन सभी जगह से उनको केवल और केवल भगाने की बात दिखाई देती है। लोग उनको चाहते नहीं है, उनको भगाते हैं, उनको कहते हैं कि यहां मत आओ तुम। तब उनको ये पता चलता है कि ये लोग मुझे नहीं चाहते हैं, उसका कोई कारण होना चाहिए। तो ये जो निष्पुण्यक है, वो ये मानता है कि और लोग तो पुण्यशाली है, मैं निष्पुण्यक हूं, इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन जब वो राजमहल में, राज मंदिर में प्रवेश करता है तो पूरी स्थिति बदल जाती है। वही निष्पुण्यक अब उनको
सुबुद्दीन नाम के मंत्री अपने आवास पर ले जाते हैं, अपने महल में ले जाते हैं, उनको रखते हैं, उनको सोने के बर्तन में खाना खिलाते, तब इनको मन में अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं। निष्पुण्य के मन में जो रात दिन भिक्षा के लिए घूम रहा था, उनको आज इतना सारा सम्मान कैसे मिल रहा। वो आज तक ये मानता था कि मैं निष्पुण्यक हूं। वो एकदम परिस्थिति कैसे पलट गई। तो कहते हैं कि जब तक आदमी के दिमाग में विपर्यास परायणता है, विपर्यास है यानी उल्टापना, अंदर भ्रम पड़ा हुआ है, वो मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता है। आचार्य हरिभद्र सूरी जो जग जाता है, जो बुद्ध हो जाता है, जो असमूढ़ है, जो कुंद कुंदाचार्य जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उस शब्द की बात करें तो वह शब्द है असमूढ़ चेतस। समूढ़ चेतस और असमूढ़ चेतस। तो यहाँ कहते हैं कि असमूढ़ चेतस, जिसका जिसके मन से मूढ़ता निकल गई है, ऐसा जो साधक है या ऐसी जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अब कोई परिस्थिति परेशान नहीं कर सकती है, क्योंकि अब अप्रतिबुद्ध नहीं है, प्रतिबुद्ध है। तो पुनः हम यहाँ वो पंक्ति दोहराते हैं जो आनंदगंज जी ने कही है, वो आत्म बुद्धे हो कायादिक ग्रहो बहिरातम अकरूप, के जो काया वगैरह को, वगैरह से हम लेना है इंद्रिय, मन, पर वस्तु, इन सबों को मैंने अपनी आत्मबुद्धि से ग्रहण कर लिया है। वो तो अघरूप है, पाप रूप। अघ शब्द का अर्थ है पाप रूप। जब कोई आदमी पाप का आचरण करता है तो पीड़ा प्राप्त करता है, उनको दुख होता है, आज नहीं तो कल उनको वो भोगना पड़ता है। यदि बहुत बड़ा कोई पाप करता है तो उनको तुरंत जेल मिलती है, जेल में रहना पड़ता है, कैद खाना में रहना पड़ता है। कोई छोटी मोटी गलती करता है तो उनको भविष्य में शारीरिक उपाधि या सामाजिक उपाधि का सामना करना पड़ता है। किंतु वो पाप तो पाप रूप ही है। आप किस जाति में जन्मे हो, आप कितना धनवान हो, आपके पास कितना बड़ा मकान है, आपके पास कितनी महंगी गाड़ी है, कार है, उससे आपके अघ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अघ पाप पाप रूप ही है। जो पाप करता है वो हमेशा दुखी होता है। कायादि के हो साखी धर रहे हो। अब जो काया को साक्षी मान करके जीता है, वो काया का साक्षी बन जाता है कि मैं जिस तरह से आपको देख रहा हूं, उसी तरह मैं मेरी काया को देख रहा हूं। जब आप साक्षी हो जाओगे, तब काया में होने वाले सुख दुख की अनुभूति में अंतर पड़ जाएगा। जब हम प्रबुद्ध हो जाएंगे, तब पूरी जीवन ही बदल जाएगी, पूरा जीवन ही बदल जाएगा। कहते हैं कि प्रतिबुद्ध हो जाना। अप्रतिबुद्ध था तब तक तो ये पीड़ा थी, ये प्रॉब्लम था। अब विपर्यास टल गया, विपरीत बुद्धि टल गई, जो उल्टी बुद्धि थी वो नष्ट हो गई। अब हमारी बुद्धि स्वरूप हो गई। यशो विजय जी ने सम्यक दर्शन का एक स्तवन बनाया है। आनंद की घड़ी आई सखेरी, आज आनंद की घड़ी आई, कर के कृपा प्रभु दर्श न दीनो। आज मेरे जीवन की अत्यंत आनंद की घड़ी है। मैं अत्यंत हर्षित हूँ, आनंदित हूँ, क्योंकि आज मुझे
दर्शन प्राप्त हुआ। तो दर्शन क्या है वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहते कि नित्यानित्य का भेद बताकर मिथ्या दृष्टि हराई। मिथ्या दृष्टि क्या है? नित्य और अनित्य का भेद नहीं जानना वही मिथ्या दृष्टि है। नित्य कौन है और अनित्य कौन है? इस संसार में जो यहाँ कुंदकुंदाचार्य जी ने कहा कि हम ये मानते हैं कि यह मैं हूं, यह मेरा है, ये मेरा होगा, मैं उसका होऊंगा, ये मेरा था, ये मेरा होगा। इस प्रकार के भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की चर्चा यहाँ उन्होंने छेड़ी है। उन्होंने कहा कि भाई मैं केवल ये कह दूंगा कि मैं और मेरा, तो उसे सामान्य लोग समझ नहीं पाएंगे। उसकी स्पष्टता करने के लिए इतने शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक समझा उन्होंने कि एक एक बात को स्पष्ट करके सामने रख दिया जाए तो उनको पता चलेगा कि हमने भूतकाल में भी गलती की है, भविष्य के लिए भी हम कामना करके गलती कर रहे हैं और वर्तमान में गलती में ही जी रहे हैं। वो सबका मूल कारण है सम्मूढ़ चेत चित्त। सम्मूढ़ चित्त जो आत्म विकल्प करता है, इस प्रकार के विकल्प को करता है। किंतु जब विकल्प निकल जाते हैं, भूतार्थ को जो जानता है, जो जैसा है तो उसको वैसा ही जानता है। वो असमूढ़ नहीं रहता है। उसकी जो मूढ़ता है सम्मूढ़ नहीं रहता है, असमूढ़ हो जाता है। मतलब कि उनकी जो मूढ़ता है वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए आत्मख्याति टीका में अमृत चंद्राचार्य ने एक दृष्टांत दिया ईंधन और अग्नि का। ईंधन यानी लकड़ी वगैरह जिससे अग्नि प्रकट होती है। अग्नि और ईंधन के संबंध को यहाँ बताते हैं कि ईंधन अग्नि है या अग्नि ईंधन है। बहुत सामान्य प्रकृति का जो आदमी होगा, सामान्य प्रकृति का जो कोई मनुष्य होगा, शास्त्रों में एक बहुत अद्भुत दृष्टांत दिया है। ये सामान्य बुद्धि वाले लोग कैसे जीवन में व्यवहार करते हैं। तो एक आदमी अत्यंत सामान्य बुद्धि का है। वो कहीं पाठशाला में पढ़ने नहीं गया है, कोई स्कूलों में उसने शिक्षा ग्रहण नहीं की है। कॉलेज की बात तो बहुत दूर की थी। वो अपना जीवन खेती करके गुजारा करता था। बड़ा उनका खेत था, खेत में वह अनाज उगाता था। अनाज जब होता था तो उसको बेच करके अपनी आजीविका चलाता था। एक बार उनको पता चला कि भाई हमारा जो हल है खेती करने के लिए वो बिगड़ गया है, टूट गया है, तो उसको नया लाना पड़ेगा। मन में विचार किया कि मैं जाऊं और नया ले आऊं। तो वो निकल गया सुबह सुबह, जंगल की तरफ जा रहा था। उसके मित्र ने रास्ते में पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं हल लेने जा रहा हूँ। दूसरा आदमी जो प्रबुद्ध था वो समझ तो गया, लेकिन कोई भी आदमी यहाँ यह प्रश्न पूछ सकता है कि जंगल में न तो कोई दुकान होती है, जंगल में न कोई बिक्री होती है, न कोई खरीदने वाला होता है। वो तो जंगल ही है, जहाँ वृक्ष हैं, जंगली पशु हैं, गार्ड वनराजी है। ऐसी जगह पर लोग जाने से भी डरते हैं, वहां वो हॉल लेने कैसे जा रहा है?
लेकिन ये प्रबुद्ध आदमी समझ गया था कि ये हल के लिए लकड़ी लेने जा रहा है। ये सामान्य बुद्धि वाले मनुष्य की बात की कि उसने हल और लकड़ी में अंतर नहीं देखा। जिस तरह से हम आज जी रहे हैं, हम देह और आत्मा को भिन्न नहीं कर पा रहे। सुना बहुत बार है, बहुत बार हम सुनते हैं कि यह भिन्न है, यह इससे भिन्न है, यह अलग है। लेकिन जब जीवन जीते हैं तो प्रति क्षण हम एक मेक हो करके जीते हैं। जैसे पानी दूध के बर्तन में हम पानी मिला दे तो पानी और दूध घुल मिल जाएंगे। एक ही प्रदेश में दोनों एक साथ रहते हैं। उसी तरह हमारी आत्मा और देह ऐसे घुल मिल गए हैं कि हम उसको अलग नहीं कर पाते हैं, उसको हम भिन्न नहीं मानते। और इसलिए ये सारी अज्ञानता, ये विपर्यास कहा है, उल्टी बुद्धि, यानी उसको ही विपरीत बुद्धि, और विपरीत बुद्धि ही सभी दुखों का मूल है। जब विपरीत बुद्धि पड़ी रहेगी तो ये होगा, दुख का मूल होगा। दुख, आदमी दुखी होगा। और इसीलिए संत पुरुषों ने ये कहा कि आप को भूल गया, हम ही को भूल गए, हम अपने ही स्वरूप को भूल गए। शुद्ध चैतन्य मूर्ति स्वरूप जो आत्मा है उसका हमें भान ही नहीं है। आश्चर्य तो तब होता है ज्ञानी जनों को कि अपूर्व अवसर भी बोल लेते हैं। एक परमाणु मात्रनी न रहे स्पर्श न, शुद्ध कलंक रहित, शुद्ध निरंजन चैतन्य मूर्ति, अगुरु लघु स्वरूप। ये सारे आत्मा के लक्षण बताए कि एक परमाणु की भी स्पर्शना आत्मा पर न रहे। एक परमाणु आत्मा पर लगा हुआ न रहे मतलब शुद्ध हो जाए। तो शुद्ध निरंजन चैतन्य मूर्ति अगुरु लघु स्वरूप जो हमारा है, उस स्वरूप का जब बोध, ये शब्दों को बार बार रटने से नहीं आ जाता है, शब्दों के भावों को पकड़ना पड़ेगा, अंदर गहराई में जाना पड़ेगा। मतलब कि हमारी दृष्टि को हमें बदलना पड़ेगा। नित्यानित्य का भेद बता करके मिथ्या दृष्टि हराई। मिथ्या दृष्टि का मूल कारण कोई हो तो नित्य और अनित्य का भेद का अज्ञान। हम उसके भेद को नहीं जानते और इसीलिए विपरीत बुद्धि हो जाती है। नित्य को अनित्य मानते हैं, अनित्य को नित्य मानते हैं। और ये जो नित्यानित्य का भेद नहीं समझने के कारण जो गड़बड़ होती है, इसलिए हम विपर्यास बुद्धि कर लेते हैं और विपर्यास बुद्धि ही हमारे सभी दुखों का मूल है। हम अपने आप को भूल जाते हैं, आत्म स्वरूप का ज्ञान है। आप मतलब हम हमको ही भूल गए हैं। और ये जो विपर्यास परा नरा, मतलब विपर्यास बुद्धि से पूर्ण रूप से भरा हुआ हमारा जीवन है, उल्टी बुद्धि से भरा हुआ हमारा जीवन है, उसके लिए, वो मतलब वहां से निकलने के लिए आचार्य हरिभद्र सूरी ने एक बहुत बड़ा हमें उपाय बताया है और एक ही शब्द में बता दिया है। वो कहते हैं कि सांप्रतेक्षी। इक्षी मतलब देखना, उसकी संधि हुई सांप्रत और इक्षी को, दोनों को मिला करके एक शब्द बना जिसका उच्चारण होता है सांप्रतेक्षी। सांप्रतेक्षी, सांप्रत यानी वर्तमान, वर्तमान को ही देखने वाला, वर्तमान को वही देख सकता है। मतलब कि जो भूतकाल के
स्मृति को छोड़ देता है, भविष्य काल की कल्पनाओं को छोड़ देता है, केवल अपने आप में, अपने में लीन हो जाता है, वही सांप्रतेक्षी है। और सांप्रतेक्षी का मतलब ही है कि वो वर्तमान काल में मैं क्या कर रहा हूँ उसी का विचार करता है, उसी में लीन रहता है, वही असम्मूढ़ होता है। बाकी सभी सम्मूढ़ होते हैं। तो कहते हैं कि एयम तु असंभूतम आदवियपम करेदि सम्मूढ़ो। इस प्रकार जो असंभूतार्थ, जो जो वास्तविक नहीं है, ऐसे आत्मविकल्प अंदर ही अंदर खुद विकल्प करता है, वो सम्मूढ़ है। किंतु भूतार्थम जानन्तो भूदत्थम जानन्तो न करेदि दूतम असम्मूढ़ो। जिसके मूढ़ता नष्ट हो गई है वो असम्मूढ़ है। असम्मूढ़ है वो भूतार्थ को जानता है। भूतार्थ को जो जानता है वह असम्मूढ़ होता है। वह असम्मूढ़ होता है, वो विकल्प नहीं करता है। विकल्प नहीं करता है तो दुख ही नहीं होता है, दुख नहीं होता है तो सुख ही सुख की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ हमारे सामने आ, ये कुंद कुंदाचार्य जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने स्वरूप को भ्रम मुक्त हो करके आत्म निरीक्षण करते हुए असमूढ़ प्रतिबुद्ध जीवन की आत्म भावना में लगे रहने का उपदेश दिया है। इतना कहकर के आज के स्वाध्याय को विराम देंगे। अगले स्वाध्याय में हम आगे की गाथा का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि हमने समय सार की जो ये हमारी जो इसको मैं कहूँ 20वीं यात्रा यात्रा के जो 20 पड़ाव हुए हैं आज, तो 20 पड़ाव के बाद का जो 21वां पड़ाव था, उसमें हमने एक तरह से इस समय सार का अभी तक का पढ़ा हुआ पूरा सार आज गुरु से जान लिया। जहां पर कि मूढ़ता क्या है और अज्ञानता क्या है, और उस अज्ञानता और मूढ़ता के कारण हम कहाँ अटक जाते हैं। मैं और मेरा, हम ये जो ममत्व है, ये जो मोह है, यही कर्म सबसे ज्यादा कठिन कर्म होते हैं काटना। और उस कर्म की बात यहाँ पर बहुत ही विस्तार से आज गुरुजी ने समझाई है। तो कौन ये विकल्प करता है कि मैं हूँ, ये मेरा है, या ये मैं हूँ, और वो भी किसको? पर के लिए। जो पर है यानी शरीर, पर है यानी आत्मा से अलग जितना कुछ भी है, जितने भी पदार्थ हैं इस संसार में, वो सारे तो पर हैं। और उन सब से हम कहीं ना कहीं एक संबंध जोड़ लेते हैं, अपनत्व का, ममत्व का, मेरापन का, मेरा होने का भाव। तो आज गुरुजी मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो आपका वो उदाहरण बहुत अच्छा लगा, जो चमार का उदाहरण आपने दिया कि चमार की नजर चमड़े के जूते पर ही रहती है। उसमें बहुत एक गहरी बात थी कि जिस बात की अतृप्तता हो, आ, आपकी नजर वही होती है। अगर हम पार्टी फंक्शन में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो जहां हमारी नजर अगर गहनों में अतृप्तता है तो हमारी नजर गहनों पर, कपड़ों में है तो कपड़ों पर, या जो जिस चीज का व्यवसाय करता है उस पर नजर होती है। बात इतनी सरल नहीं है, ये बात बहुत गहरी है, इस पर बहुत विचार करने की जरूरत है। अपने आप को पहचान सकते हैं हम कि कहाँ पर अतृप्तता अंदर में है। इस अतृप्तता को पहचानने की एक कुंजी दी है आज आपने, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, किसी का कोई भी प्रश्न है तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगी, और आप लोग अपनी जो भी अगर कुछ प्रश्न करना चाहें तो जरूर करें जी। જીતુભાઈ, શુદ્ધ નહીં અને નિશ્ચય નહીંમાં કઈ ફરક ખરો? શુદ્ધ નહીં અને નિશ્ચય એક જ છે, એક જ કહેવાય. અને આજે જે દાખલા આપ્યા એમાં આપણે કહીએ ગુજરાતી ભાષામાં ઊંટને મોઢે ઝાખરા, એને કમ્પેર કરી શકાય? કરી શકાય. ઓકે, થેન્ક यू जी ओके, कोई है नहीं प्रश्न तो हम समाप्त करते हैं। हाँ, तो सेशन को विराम दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैन फाउंडेशन की ओर से, और विशेष रूप से धन्यवाद
हमारे जीतू भाई का जो इतना समय हम लोगों को देते हैं, हम लोगों के लिए निकालते हैं और हमें इस महान ग्रंथ की यात्रा पर लेकर चलते हैं। तो इसी के साथ शुभ रात्रि, जय जिनेंद्र। अगले सोमवार को हम सभी फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय जय जिनेंद्र। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम।